माय डियर स्टूडेंट, आपके चाहते एबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एबी एकेडमी के माध्यम से काफ़ी दिनों से आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। तो जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा, यानी जैसा कि आपको पता है कि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके बेस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके यूपी बोर्ड के लिए रखे हैं, जिसे मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम पर दिया है। यानी आज जो 12th क्लास यानी फिजिक्स के आज हम कुछ न्यूमेरिकल यानी इम्पोर्टेंट करवाएंगे। 1-2 वीडियो न्यूमेरिकल करवाएंगे, उसके बाद में 2-3 वीडियो निगमन आएंगी, उसके बाद में डेफिनेशन, इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल का, जो इम्पोर्टेंट यानी यूपी बोर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को आज हम करवाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब कोई नई वीडियो डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा दिया है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यानी 8 कूलाम ऋण आवेश। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सवाल में दिया है 8 कूलाम ऋण आवेश। तो जब भी आपको सवाल दिया जाए तो उस सवाल में ये देखो कि संख्या के लास्ट में क्या लिखा है। तो संख्या के लास्ट में दिया है मुझे कूलाम, यानी 8 कूलाम। यानी यहाँ पर ये कन्फर्म है कि Q बराबर कितना दिया, 8 कूलाम दिया। आपको Q बराबर कितना दिया, 8 कूलाम दिया है। हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। यानी फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू E होता है। यानी यहाँ पर Q क्या होता है, इसको बोलते हैं आवेश। Q को क्या बोलते हैं, आवेश। N को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं। और E को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, हमको यहाँ पर निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी N बराबर। तो N बराबर फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन E हो जाएगा। तो N बराबर Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया 8, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे तो N बराबर 8, यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, पर क्या बढ़ा दो 0, बटे में आ गया 16। पावर को ऊपर ले जाओ, यदि पावर नीचे माइनस की तो ऊपर हो जाएगी प्लस की। तो 16 होता है 80। यानी N बराबर 5×10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कितना होगा, N बराबर 5×10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये मेरा क्या होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि 5×10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। कितनी होगी, 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो यहाँ से आपको क्या निकालनी है, यहाँ से सवाल में दिया कि 5×10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, यानी यहाँ से आपसे पूछी है दूरी, यहाँ पर दिया आपको आवेश, और वैद्युत क्षेत्र की आपको दी है तीव्रता। यानी यहाँ से आपको सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है Q बराबर, यानी हमने बताया कि संख्या के लास्ट में देखेंगे, और संख्या के लास्ट में आपको क्या दिया है, कूलाम। यानी कूलाम को हम क्या कहते हैं, आवेश, और आवेश का मात्रा क्या होता है, Q। यानी Q बराबर यहाँ पर दिया है 5×10⁻⁻8 कूलाम। इसके बाद में यहाँ पर तीव्रता दी, तीव्रता को हम E द्वारा दर्शा दें, यानी 450 कितना दिया है, हो जाएगा 450 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। हमसे पूछिए क्या तीव्रता, हमसे पूछा है बीच की दूरी। यानी फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, E का मान कितना दिया है, 450 बराबर, इसका मान होता है कितना,
इसका मान याद रखेंगे, इसका मान होता है 9 गुणे, इसका मान क्या याद रखेंगे, इसका मान होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9। इसका मान क्या डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका मान होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 इंटू क्यू का मान दिया है आपको 5 गुणे 10 पे पावर -8 अपॉन, आपको यहाँ से दूरी निकालनी है, यहाँ से करेंगे कैंची का गुणा, तो यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 9 इंटू 5 गुणे 10 पे पावर -8 अपॉन, ये यहाँ से कर दो 450 कहाँ गया अपॉन में। इसी प्रकार आगे हल करेंगे, इसका करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 9 पना 45, यानी आर स्क्वायर बराबर 45 गुणे, यहाँ से पावर देखेंगे ये पावर प्लस की एक ऐसी माइनस की, यहाँ पर पावर बचेगी एक प्लस की, अपॉन में कितना हो गया 450, तो आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर यहाँ से हो गया 450 बटे 450, ये कैंसिल हुआ कितनी एक बार, यहाँ से स्क्वायर हटाओ क्या लगाओ अंडर रूट, ये आर स्क्वायर बराबर प्लस माइनस आंसर कितना आया 1 मीटर, आंसर कितना आएगा 1 मीटर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हैं, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें और आप लगाने की कोशिश करें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर कितना आएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे क्या दिया है कि वैद्युत स्थितिक E बराबर 2I कैप प्लस का 4J कैप प्लस का 7K कैप में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10J से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पूछा है आपसे। यानी यहाँ पर आपको दिया है E बराबर 2I कैप प्लस का 4J कैप प्लस का क्या दिया 4J कैप प्लस का 7K कैप। इसके बाद दिया है S बराबर 10J कैप। यानी हमसे यहाँ से पूछा क्या वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई ई बराबर पूछा आपसे क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर यहाँ से होगा E इंटू एस। क्या होगा फाई ई बराबर E इंटू एस। तो यहाँ से रखेंगे फाई ई बराबर इसका मान दिया 2I कैप प्लस का 4J कैप प्लस का 7K कैप इंटू S का मान देखो यहाँ पर 2I कैप दिया, यहाँ पर 2I कैप दिया, यहाँ पर I दिया नहीं तो मान लेंगे 0I कैप प्लस यहाँ पर देखो 10J दिया है तो इसको लिख दिया 10J कैप प्लस का, यहाँ पर K पद नहीं दिया तो इसको भी मान लेते हैं 0K कैप। अब इनका करते हैं मल्टीप्लाई। तो फाई ई बराबर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, आंसर मिला 0 प्लस। तो जब भी आपको J इंटू जे दिख जाए, क्या दिखे J इंटू जे दिख जाए, तो J इंटू जे बनता है J स्क्वायर और उसकी वैल्यू कितनी होती, उसकी वैल्यू होती हमेशा 1। क्या याद रखेंगे कि जब भी आपको J इंटू जे दिख जाए उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 40 और यहाँ से J इंटू जे बना J स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे क्या आया 0। तो यहाँ से आंसर मिला फाई ई बराबर 40। यहाँ से आंसर कितना मिलेगा, फाई ई बराबर आपका आंसर कितना होगा 40 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है कि किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको कोई नंबर से दिया जाए, हमने क्या बताया अभी, हमने बताया कि जब भी कोई नंबर से दिया जाए तो नंबर से देने के साथ साथ नंबर से के बाद में देखेंगे क्या शब्द जोड़ा गया है।
तो हमने देखा नंबर्स के बाद में एम्पियर शब्द जुड़ा है, और एम्पियर हमने पढ़ा है किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है, और धारा को हम आई द्वारा लिखते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ से आई बराबर आपको क्या मिला, 2 एम्पियर। आई बराबर कितना हो गया आपका, 2 एम्पियर हो गया। इसी प्रकार सवाल को आगे पढ़ेंगे, क्या दिया है, धारा 5 मिनट तक। अब देखो 5 के बाद क्या लिखा है, मिनट, और मिनट यानी ये क्या दिया है, समय, और समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, टाइम। यानी टी बराबर हो गया आपका कितना, टी बराबर हो गया आपका 5 मिनट, टी बराबर 5 मिनट। तो यहाँ पर समय का मात्रक होता है हमेशा सेकंड, समय का मात्रक होता है हमेशा सेकंड, लेकिन यहाँ पर तो किस में दिया है, मिनट में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यानी समय का हमेशा मात्रक सेकंड होता है, सेकंड में ही आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी। यानी यहाँ से होगा टी बराबर 5 × 60, तो टी बराबर हो गया 5 का 30 से 300 सेकंड। कितना हो गया, 300 सेकंड हो गया। इसके बाद में दिया है सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। तो यहाँ से लिखा है 1200 जूल। अब जूल किसका मात्रक होता है, जूल मात्रक होता है कार्य का, और कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, इसलिए इसको लिखते हैं W द्वारा। किससे लिखेंगे, W द्वारा 1200 जूल। और हमसे पूछा विद्युत वाहक बल यानी E बराबर, आंसर क्या होगा। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि E बराबर होता है W/Q। E बराबर क्या पढ़ा हमने, W/Q। लेकिन हमारे पास W तो दिया है लेकिन Q नहीं दिया है। W तो दिया है पर क्या नहीं, मेरे पास Q नहीं है। तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए मुझे चाहिए Q की ज़रूरत। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। अगर यहाँ से Q बराबर निकालेंगे, इसके अपॉन में एक कैंची का गुणा करेंगे तो I × T कितना होगा, I × T। तो Q बराबर I की वैल्यू कितनी दी है, 2, और T का मान कितना दिया है, 300, T का मान 300। तो Q बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 600 कूलाम, T बराबर 600 कूलाम। तो E बराबर इसी फॉर्मूले में रख लेंगे। अब W का मान कितना दिया था, W का मान दिया 1200 जूल, 1200 जूल, और Q बराबर दिया 600। तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा कितना, 6 दूनी 12, यानी यहाँ पर आंसर निकलेगा 2 वोल्ट। आंसर आपका कितना होगा, 2 वोल्ट। आशा करते ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि एक सीधे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया कि एक सीधे लंबे तार से, सवाल दिया कि एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूर पर, यानी यहाँ पर आपको सवाल किस टाइप का दिया है, यहाँ से आपको तार से संबंधित सवाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ दिया कि एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻6 टेस्ला। तो जब भी टेस्ला शब्द जुड़ा मिले, टेस्ला किसका, या तो टेस्ला बोले या फिर बोले वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोले, हमने क्या बताया कि जब भी आपको टेस्ला मिले या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बात ही एक ही होता है। किसका मात्रक होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी जिसको हम लिखते हैं कैपिटल बी से, या फिर टेस्ला कहे या फिर कहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो बी बराबर कन्फर्म है, क्या दिया है, बी बराबर दिया है 10⁻⁻6 टेस्ला, 10⁻⁻6 टेस्ला दिया है। इसके बाद दिया कि एक सीधे तार, लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूर। अब दूरी यानी किससे लिखते हैं, आर द्वारा। सिंपल सी बात है कि आर द्वारा 2 सेंटीमीटर। तो एक बात इसमें और याद रखें कि जब भी सवाल में आपसे सेंटीमीटर में कहा जाए, किसमें,
सेंटीमीटर में। तो सवालों में हम कभी सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं, किस में बनाते हैं, मीटर में हमेशा बनाएंगे। यानी सवाल में जब भी दूरी आपको सेंटीमीटर में दी जाए, किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करेंगे। और मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब यहाँ पर देखो, हम कहें आपसे कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, आप कहेंगे 100। हम कहें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। हम कहें 2 मीटर में, आप कहेंगे 200। हम कहें 3-5 में, आप कहेंगे 500। अगर यहाँ से हम ये कहें कि 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो आप कहेंगे 5। अगर कहें 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1, कैसे मालूम पड़ा, यदि हम सेंटीमीटर में 100 का भाग करते हैं, सिंपल सी बात यह है कि यदि हम सेंटीमीटर में 100 का भाग करते हैं वो बनता है मीटर। और जब भी आपको मीटर में दिया जाए उसमें कर दो 100 का गुणा, तो क्या बनता है, सेंटीमीटर। यानी अगर हम कहें 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 5 गुणे क्या कर दो, 100 कर दो, कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ पर दिया 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ, तो 100 से कर दो भाग, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया, 6 मीटर बनता है। कितना बनेगा, 6 मीटर बनेगा। तो ऐसे करते हैं इनको कन्वर्ट। तो यहाँ पर दिया है 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से करेंगे इसके बटे में 100 से भाग, कितने से करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 इंटू जो दिया है 10, क्या 2 0 दिए, इसको हम लिख सकते हैं पावर के रूप में। क्या लिख सकते हैं, पावर के रूप में लिख सकते हैं। यानी जिस संख्या पर जितनी पावर होती है उसका उतनी बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी इस पर पावर अगर 2 हम करेंगे 10 गुणे 10 और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 100 आएंगे। बात तो वही लिखी है ना। यानी इसको हमने पावर के रूप में बना दिया, यानी जिस संख्या पर जितनी पावर उसका उतनी बार गुणा। अगर यहाँ पर 3 0 होते 3 पावर बनती, 4 0 होती 4 पावर बनती, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये पावर लेके जाओ ऊपर, तो r बराबर 2 गुणे, तो जब भी पावर नीचे से ऊपर जाती है, कहाँ पर, नीचे से ऊपर जाती है, तो चिन्ह होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो 10 की पावर माइनस का 2 मीटर बनेगा, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको कोई संख्या दी जाए तो इस प्रकार से नहीं कन्वर्ट करेंगे। क्या याद रखेंगे कि उस संख्या में 10 की पावर माइनस का 2 से गुणा करेंगे, बन जाएगा मीटर। जैसे हम कहें 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, तो सवाल हम क्या करेंगे, 5 गुणे 10 पे पावर माइनस का 2। ये चीज़ डायरेक्ट आपको करनी है, यहाँ पर ये प्रोसेस आपको अप्लाई नहीं करनी है। ये आपको हमने बता दिया है कि ये प्रोसेस ऐसे होती है, ठीक। तो आगे पढ़ते सवाल में क्या दिए होगी, आपकी दूरी। तो आगे सवाल में दिया है कि यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 6 टेस्ला तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत धारा ज्ञात करनी। तो फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R होता है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे B का मान आपको कितना दिया है, 10 की पावर माइनस का 6, और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 2 गुणे 10 पे पावर माइनस का 7 इंटू, आपको धारा तो निकालनी है, यानी धारा को हम किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं। इसके बाद में आपको दी है क्या, दूरी। दूरी दी है ये, यानी 2 गुणे 10 पे पावर माइनस का 2, यही तो दिया। तो यहाँ से हो गया 10 पे पावर माइनस का 6, यहीं से कैंची का गुणा कर दो, इसके अपॉन में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ठीक। तो यहाँ हो गया 2 गुणे 10 पे पावर माइनस का 7 इंटू R बराबर, तो यहाँ से हो गया 10 पे पावर माइनस का 6 इंटू 2 गुणे 10 पे पावर माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर ये वैल्यू उसके बटे में भेज दो, तो यहाँ से पावर कितनी होगी, 2 गुणे 10 पे पावर ये भी माइनस, ये भी माइनस, जब समान चिन्ह होते संख्याएं जुड़ जाती हैं, यानी पावर होगी माइनस की 8
ये वैल्यू अपॉन में जाएगी, यानी 2 गुणे 10 पे पावर माइनस का 7, 2 से 2 ख़त्म हुआ तो r बराबर, तो यहाँ से देखेंगे 10 गुणे 10 पे पावर माइनस का 8, ये पावर ऊपर ले जाओ तो ये पावर हो गई प्लस की, कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो r बराबर यहाँ पर बन जाएगा 10 पे पावर माइनस का 1, क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर माइनस का 1, या फिर लिख सकते हैं r बराबर 0.1, r बराबर 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। यानी जब भी पावर माइनस की हो, कैसी हो, माइनस की, तो पॉइंट किधर खिसकता है, लेफ्ट हैंड साइड में खिसकता है, और जब भी पावर प्लस की हो तो उतना ही जीरो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा, ठीक। यानी इधर पावर पॉइंट खिसकेगा, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस की दी है तो राइट हैंड साइड में पॉइंट खिसकता है। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट था, ठीक। ये आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं और आप इसको हल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर दिया कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। आपसे क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, अब यहाँ पर त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस, दूरी कहे या फिर त्रिज्या कहे, बात एक ही है, आपको किससे लिखना है, आर द्वारा ही लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर आर द्वारा आपको क्या दिया है, आर बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, आर बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। तो हमने आपसे अभी कहा कि जब भी सेंटीमीटर में दिया जाए उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 पे पावर माइनस का 2 डायरेक्टली गुणा करेंगे। तो r बराबर 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 2 मीटर हो गया। कितना हो गया, r बराबर 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 2 मीटर हो गया। इसके बाद दिया कि 1 कूलाम आवेश, अब 1 के बाद में क्या लगा है, कूलाम शब्द लगा है। अब कूलाम किसका मात्रक, आवेश का, आवेश को किससे लिखते हैं, q द्वारा लिखते हैं, ठीक। तो q बराबर कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है। हमसे पूछा क्या है, विभव की गणना कीजिए, यानी v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू को, तो v बराबर, इसका मान अभी बताया था कितना होता है, 9 गुणे 10 पे पावर 9 इंटू q का मान कितना दिया है, 1, त्रिज्या कितनी दी है, 1 गुणे 10 पे पावर माइनस का 2, पावर को ऊपर ले जाओ तो v बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 9, ये पावर ऊपर जाएगी, कैसी होगी, प्लस की। तो v बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 11 वोल्ट। आंसर कितना आएगा, v बराबर 9 गुणे 10 पे पावर 11 वोल्ट। ये आपका क्या होगा, यही आपका होगा आंसर। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5D का मतलब होता है 5 डायोप्टर, यानी 2 लेंस की क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा माइनस का 3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, आपसे क्या पूछा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखो 2 लेंस दिए, एक है अवतल दूसरा है उत्तल। तो यहाँ पर 2 लेंस दिए, दोनों की क्षमताएं अलग अलग दी हैं, एक है प्लस का एक है माइनस का, एक कैसा, एक है प्लस का एक है माइनस का। आपसे पूछी है फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो लेंस की क्षमताएं दी हैं उनको पहले लिखेंगे, यानी P1 बराबर दिया है प्लस का 5 डायोप्टर, यानी हम डायोप्टर को D से लिख लेते हैं, ठीक। इसके बाद में P2 बराबर दिया है माइनस का 2 डायोप्टर, कितना दिया है, 3 डायोप्टर, 3 डायोप्टर।
तो यहाँ से पहले इसकी क्षमताएं निकाल लो। इसकी क्षमता क्या होगी, तो क्या करते हैं, जो क्षमताएं आपको दी हैं दोनों लेंसों की, 2 दिया जाए, 4 दिया जाए, 8 दिया जाए, 10 दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, सभी क्षमताएं आपस में जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ते हैं, P बराबर P1 प्लस P2, और भी आगे दिया है तो डॉट डॉट उसको इसी प्रकार जोड़ लेंगे। तो P बराबर प्लस का 5 डायोप्टर, यहाँ पर देखो जैसे ही प्लस करेंगे ये वाला क्या करेगा, माइनस कर देगा कि ठीक, 3 डायोप्टर। तो P बराबर कितना हो गया, प्लस का 2 डायोप्टर। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछी है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, डेफिनेशन में पढ़ी होगी, फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। यानी P बराबर होता है 1/F, होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे चाहिए फोकस दूरी, तो F बराबर क्या कर लो, 1/P। तो F बराबर 1/P की वैल्यू कितनी निकली, 2 डायोप्टर। कितनी है, 2 डायोप्टर। अब क्या करो, 1 में भाग कर दो किससे, 2 से, जाएगा नहीं, यहाँ से क्या बढ़ा लो, पॉइंट यहाँ हो गया 0, काट दो, 2 पंचे 10, कितनी बार कटा, 0.5, कितनी बार कटेगा, 0.5। और ये हमेशा किस में आता है, मीटर में। यानी यहाँ पर जो लेंस की क्षमताएं जब दी जाती हैं, जो फोकस दूरी यहाँ पर आती है हमेशा किस में आती है, मीटर में, और तुमको बनाना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ से क्या करें कि F बराबर 0.5 इंटू 100 से कर दो गुणा, तो F बराबर आंसर मिलेगा 50 सेंटीमीटर। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सेम दिया है क्वेश्चन, करने की कोशिश करेंगे, आंसर बताएं सभी लोग। इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन दिया एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी यहाँ पर आपको अभी एक ही लेंस दिया है, अभी क्या थे, 2 लेंस दिए थे, आपको यहाँ से सीधी क्षमता दी है, यानी P बराबर आपको पहले से दिया है। यानी यहाँ से P बराबर दिया है 2.5 डायोप्टर। फॉर्मूला भी बताया था F बराबर 1/P, तो F बराबर 1/2.5। तो इसको करते हैं डिवाइड, तो F बराबर पॉइंट को हटा लो, ऊपर बढ़ा लो, 0 बटे में आ गया 25, 5 की टेबल से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 25, तो F बराबर हो गया 2/5। F बराबर 2/5, इसमें कर दो भाग, 5 से करते हैं भाग, जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ा दो, 0 हो गया, 5 चौके 20, यानी कितनी बार कटा, 4 बार, ठीक। यानी यहाँ से आया 0.4, कितना आएगा, 0.4 मीटर में आया। और मीटर में आंसर होता नहीं, आपको किस में बनाना है, सेंटीमीटर में। तो F बराबर 0.4 इंटू 100, तो F बराबर आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो जाएगा, F बराबर 40 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, यही आपका है रियल आंसर। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पिछली बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। और जहाँ पर किसी को डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ प्रतिरोध से रिलेटिव सवाल करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेंगे, उसके बाद में सवालों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रतिरोध के भी सवाल देख लेते हैं कि प्रतिरोध के सवाल कैसे बनते हैं। यहाँ पर मेरा पर्पज क्या है, आपने देखो थंबनेल देखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा ब्रह्मास्त्र सीरीज। अब ब्रह्मास्त्र सीरीज का मतलब क्या है, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज का मतलब ही समझ लेते हैं। यानी ब्रह्मास्त्र सीरीज यानी यहाँ पर हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चंस करा देंगे,
हर एक टाइप का क्वेश्चंस करा देंगे। आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं वही क्वेश्चन आपको करवाएंगे। 2 से 3 वीडियो या 4 वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद में हम आपको निगमन भी करवाएंगे, निगमन जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और इसके बाद में जो आपकी डेफिनेशनें बनती हैं कुछ, उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे प्रतिरोध के जो कुछ न्यूमेरिकल होते हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, प्रतिरोध में 2 फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला बनता है श्रेणी क्रम का और एक बनता है समांतर क्रम का। ठीक, तो पहले समांतर श्रेणी क्रम के फॉर्मूले लिख लेते हैं। यानी श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार से आगे अगर दिया जाए तो जोड़ते जाएंगे। ठीक, ये नंबर 1 होता है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार से आगे जोड़ते जाएंगे। तो इन फॉर्मूले को 2 को नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम बढ़ते हैं। पहले हम बेसिक पॉइंट कुछ समझते हैं, इसके बाद में सवालों पर बात करेंगे। यहाँ पर अगर आपको हम बोलें, यहाँ पर दिया है इस टाइप का, आपको कुछ सवाल दिया है। ठीक, यहाँ पर दिया है 5 ओम, और ओम का मात्रक क्या होता है? ओम का मात्रक होता है प्रतिरोध। ठीक, यहाँ पर दिया है 3 ओम, यहाँ पर दिया है 4 ओम। यहाँ से आपसे पूछा गया कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी ये रहा ए और ये रहा बी, तो ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। अब क्या करेंगे? जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिया जाए तो ए बी के बीच में निकालना है। अब यहाँ पर देखो, क्या आपको इस क्रम में कहीं भी आपको कट दिख रहा है? अगर कहीं पर आपको उस श्रेणी में कोई कट लाइन दिख रही है तो वो श्रेणी क्रम नहीं कहलाएगी, तो उसका क्रम बदल जाएगा। क्या होगा? बदल जाएगा। यानी यहाँ से अगर ऐसा आप कोई क्रम दिखे, यानी उसी श्रेणी में सभी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर एक ही श्रेणी में सभी प्रतिरोध जुड़े हुए हों, तो वो कहलाते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहलाएंगे? श्रेणी। अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जितने नंबर्स दिए हैं वो एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यानी ये क्या कहलाएंगे? श्रेणी क्रम। यहाँ लिखेंगे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये आपका हो गया श्रेणी क्रम। क्या होगा? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अभी बताया था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, तो R बराबर कितना हो गया? 3 2 5, 5 4 9 ओम। आंसर कितना होगा आपका? 9 ओम। तो इस प्रकार से क्या होगा? इस प्रकार से बनता आपका श्रेणी क्रम। ठीक, तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, समांतर क्रम से। अब यहाँ से देखो समांतर क्रम से कैसे बनेगा। अब यहाँ पर एक हम क्वेश्चंस लेते हैं। आप यहाँ से आपका एक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्ज़ाम बोर्ड में पूछा गया आपका। ठीक, और इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या दिया आपको? ये क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया है, ए बी, इसके बाद में दिया है 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम। ठीक, हमसे यहाँ से पूछा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ऐसे सवालों को करने से पहले हमने क्या बताया, या तो पहले श्रेणी बनेगा या फिर समांतर बनेगा। यहाँ पर ए बी के बीच की बात की है, तो
तो मेरा ए पॉइंट ये रहा, बी ये रहा, क्या हम इसको सीधा करके बना सकते हैं? नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा सवाल। तो यहाँ से देखते हैं, ये मेरा ए रहा हिस्सा, ये रहा बी, इनको डायरेक्टली हम कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि बीच में एक नंबर से दिए हैं ये वाले। अब यहाँ पर देखो समांतर का मतलब क्या होता है, यानी उसी के समान एक और रेखा दी हो, वही तो कहलाता है समांतर क्रम। यानी उसी के समान, उसी के बराबर और बीच की दूरियां समान हो, वही क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, तो यानी यहाँ पर जो दिख रहा है 8 ओम, 8 ओम ने क्या देखा, इसके समान नीचे दिया है, इसके समान ऊपर दिया है, तो ये बन रहा है मेरा समांतर क्रम। यानी यहाँ से हो गया 8 ओम, 8 ओम, ये आपका बनेगा समांतर क्रम। क्या बनेगा, समांतर क्रम। और इसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर कितना हो गया, 1/8। यहाँ से देखो r1 कितना है 8 और r2 कितना है, फिर से 8, 8 बनेगा। आगे करते हैं, तो 1/r बराबर हर समान है, हर समान होता है, अंशों का त्यों जोड़ दो, तो 1 कितना हो गया 2/8। इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कैंची का गुणा करेंगे, आंसर आया 4 ओम। कितना आया, 4 ओम यहाँ से निकला। अब जब इसको हल किया हमने और यहाँ पर आपको दिया है इस प्रकार से कुछ, ये आपका 8 ओम है, ये वाला ए रहा हिस्सा। अब इनको जब हमने हल किया, ये दोनों जुड़ गए, एक ही लाइन में हो गए, यानी अब ये चयन प्रक्रिया इस प्रकार में बनी। जब इनको हल किया, ये आ गया आपका 4 ओम, यानी इसको हल कर दिया, कितना गया 4 ओम, ये दिया है 8 ओम। अब बताइए कौन सा क्रम बन रहा है, ये बन रहा है श्रेणी क्रम, अभी बताया था। तो यहाँ से लिख देना क्या, 8 ओम, 4 ओम, ये कहलाएगा आपका श्रेणी क्रम। तो फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2, तो यहाँ से होगा 8 + 4, यानी यहाँ हो गया 12 ओम। तो आंसर कितना निकलेगा, 12 ओम निकलेगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इसके जो अगले क्वेश्चंस होंगे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आज सभी समझ में आ गए हों तो आप कमेंट लिखकर ज़रूर भेजना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर इन क्वेश्चन की आपको PDF चाहिए हो, यानी अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए, इनकी PDF चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी है, तो वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाएं। तो वहाँ पर आपको इनकी PDF और ये जो सवाल लगवा रहे हैं ये आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। यानी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से लिंक को क्लिक करना है, आपको वहाँ पर उससे ज्वाइन होना है, तो वहाँ से आपको ये सभी सवाल वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे डेली। आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट यानी जो परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनको कवर कर लिया है। जो अगली वीडियो आएगी उनमें भी इसी प्रकार से इसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अभी तो हमने कुछ नॉर्मल सवाल करवाए हैं इसके प्रतिरोध के, अभी हार्ड सवाल करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं। अभी तो हमने इसका खाली आपको बेस बताया है। इसके बाद में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी सवाल करवाएंगे। इसके बाद में 2 या 3 वीडियो और आएंगी। इसके बाद में आपके न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद में निगमन की वीडियो आएगी, निगमन 2-4 वीडियो पढ़ेंगी। इसके बाद में डेफिनेशन भी करवाएंगे। आशा करते इसी प्रकार आप मुझसे जुड़े रहें तो आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।